हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है हमारा। ये ईवीएस का इन्वायरमेंटल साइंसेज का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, उसके टाइप्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, आपकी जीके के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो अलग से इसका रेफरेंस दिया हुआ है जेएंडके के लिए, इसके लिए मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा जहाँ पर जेएंडके की बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या टर्म्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे। ठीक है, दूसरा मैं हर बार बताता रहता हूँ कि रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज़ मस्ट। ठीक है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमें मोटिवेशन उस तरीके से नहीं दे सकते जहाँ पर आपको एक क्लिक करना है, तो हम आपको कैसे मोटिवेशन देंगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट रिस्पॉन्स दो। सब्सक्राइब तो सभी करते हैं, सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो वहाँ पर देना ज़रूरी है। ठीक है, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, आप शेयर करें, वॉच टाइम करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएं हमें। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है ये पढ़ा था हमने। क्या होता है इकोसिस्टम? ठीक है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो बायोस्फीयर का, उसके सिस्टम में जो रिलेशंस हैं एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म के, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, और ये भी पढ़ा था कि उसका साइज वेरी कैसे होता है और इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जो मैं बताने वाला था। हमने क्या बोला था अभी? टाइप्स, इकोसिस्टम की टाइप्स और उसके फंक्शंस। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे अब हम। तो क्या है, पहले तो हम टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स क्या है इकोसिस्टम के? फिलहाल तो वही मैंने जो पहले बताया था, इकोसिस्टम जो है बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, और ओसिस इन द डेजर्ट की तरह। ठीक है, एक जो छोटी सी बूंद एक रेगिस्तान में होती है, उसके जितना छोटा और एक पूरे समुद्र के जितना बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, जो मीलों तक फैला हुआ हो। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स क्या हैं? एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो लैंड के साथ रिलेटेड है। जो ज़मीनी तौर पे हम जो देखते हैं, ज़मीन पे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका रिलेशन क्या है उसको। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें क्या डिस्कस करेंगे हम? जितने भी पानी में रहने वाले। ठीक है, मरीन जिनको कहते हैं, मरीन। ठीक है, मरीन, एक्वेटिक। ठीक है, ये सब जो है ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पर? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स। ठीक है, यही बता रहा था मैं, लैंड बेस्ड है। और ये अपने अपने जियोलॉजिकल जोन्स जो हैं इनमें वेरी करते हैं। इनका जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं वो किस वजह से डिफरेंट हैं? जियोलॉजिकल जोन्स की वजह से, उनकी जियोग्राफी की वजह से वो अलग हैं। ठीक है, तो क्या-क्या है वो? फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, टुंड्रा इकोसिस्टम है और डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो पहले फॉरेस्ट को डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, consist of several plants, animals and microorganisms that live in coordination with the abiotic factors of the environment. Forest help in maintaining the temperature of the earth and are the major carbon sink. ठीक है, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से हम क्या समझेंगे? फॉरेस्ट का मतलब यही हुआ जंगल। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो एक दूसरे की के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बियोटिक। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हम किसी को पैसे की मदद करते हैं और वो हमसे कोई फिजिकल तौर पे मदद करता है अपनी फोर्स का यूज करके, जो पावर है उसके अंदर। ठीक है, वैसे ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम इनको पढ़ेंगे। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो है क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि कोऑर्डिनेशन किसका? एक तो उनका अपने साथ होता है और दूसरा अबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो इन्वायरमेंट में है। ठीक है, ये वाली इमेज जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम को दिखा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या है? जहाँ पर वेजिटेशन जो है वो डोमिनेटेड बाय ग्रास, ग्रास या हर्ब्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में हम हर्ब्स श्रब्स पढ़ते थे। ठीक है, आपको पता होगा ग्रासेस और हर्ब्स जो हैं ये यहाँ पर डोमिनेटेड हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है,
तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स जैसे हो गए, सवाना ग्रासलैंड्स हैं, ये क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ग्रासलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टुंड्रा इकोसिस्टम। ये क्या है, यहाँ पर पेड़ तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं होने, और बहुत ही क्या कहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट होगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो भी कम कम ही होगा, बर्फ ही बर्फ होगी। ये वाली इमेज देख सकते हो आप, ये टुंड्रा इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, जैसे आर्कटिक जो है, ठीक है, या माउंटेन टाइप्स जो हैं, माउंटेन टॉप्स जो हैं हमारे आसपास, जो पहाड़ियाँ हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर बर्फ रहती हैं, ग्लेशियर्स हो गए जैसे, वो टुंड्रा इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आ गया डेजर्ट इकोसिस्टम। ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। ठीक है, ये सभी जो डिस्कस कर रही है टेरेस्ट्रियल के हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, सिंपल डेजर्ट से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर डेजर्टस क्लाइमेट हो। ठीक है, जहाँ पर रेतीली ज़मीन हो, हर एक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जहाँ पर बिल्कुल कम रेनफॉल हो, और डेज़ जितने भी हैं, दिन जो होते हैं वहाँ पर बहुत गर्म होते हैं, और रातें जो हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक है? तो ये वाला जो लास्ट इमेज यहाँ पर देख रहे हो, ये डेज़र्ट इकोसिस्टम की है। ठीक है? समझ गए? ये सारी थी हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की टाइप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है? एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? प्रेज़ेंट इन बॉडी वा ऑफ वाटर। ठीक है? पानी के अंदर जो जिस भी तरीके का इकोसिस्टम है, अभी हम सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। इनकी भी 2 टाइप्स हैं आगे, फ्रेश वाटर, मरीन इकोसिस्टम। ठीक है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होगा, उसमें क्या-क्या इंक्लूड होगा, लेक्स, हमारे लेक्स जितने भी हैं, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, ठीक है? ये सारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज़ हैं। ठीक है? ये जो है, ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पानी की टंकी, ठीक है? पानी की टैंकी जो है वो जहाँ से आप पानी पीते हो, फ्रेश वाटर, ठीक है? वो भी एक तरीके का इकोसिस्टम है। वहाँ पर हमें मॉसेस दिखते हैं, ठीक है? एल्गी वगैरह, फंगाई दिखते हैं, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होंगे, ठीक है? कुछ कीड़े-मकोड़े जो हैं छोटे-मोटे, वो भी वहाँ पर रहते हैं, तो दैट आल्सो क्रिएट्स एन इकोसिस्टम, ठीक है? वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, नो साल्ट कंटेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द मरीन इकोसिस्टम। इसमें साल्ट कंटेंट नहीं है, बिल्कुल भी साल्ट कंटेंट जो है, साल्ट जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। किसमें? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। साल्ट का कंटेंट बिल्कुल नहीं है, जो खारा जिसको कहते हैं, ये पानी खारा नहीं होता, ठीक है? ये साफ पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक होता है, ठीक है? तो ये देखो, जैसे यहाँ पर ये जो लेक है, ठीक है? छोटा-सा, ये क्या है? ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में सीज़ और ओशंस बड़े पैमाने पे जो यही है, जो डोमिनेंट है, वो क्या है? सीज़ और ओशंस, ठीक है? ये क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल साल्ट कंटेंट इनमें है, ठीक है? इनमें साल्ट कंटेंट होता है, इनका पानी खारा होता है, और फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम के कंपैरिज़न में, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपैरिज़न में, ये जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ा है। अगर हम टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दोनों को ऐड करके इसके साथ कंपेयर करें हम, एक्वेटिक जो मरीन इकोसिस्टम है, ये मरीन इकोसिस्टम उससे 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है? यहाँ पर अलग-अलग तरीके की प्रजातियाँ, अलग-अलग तरीके के जानवर जो उस पानी में रहते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है? वो कहते हैं ना कि इंसान चाँद पे पहुँच गया, लेकिन फिर भी जो समुद्र की गहराइयाँ हैं, उनको नाप नहीं सका, ठीक है? वो यही रीज़न है, क्योंकि उसके उस हमारी जो ह्यूमैनिटी है, अभी तक हम सारी स्पीशीज़ जो हैं इसकी मरीन इकोसिस्टम की, वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। ये इतना बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गया हमारे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? ये मेन है, ये समझने वाली चीज़ें हैं कुछ इसमें, ठीक है? बहुत वास्ट है, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? एनर्जी फ्लो, ठीक है? एनर्जी का फ्लो जो होगा फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी, एंड उसके बाद उसकी डिकम्पोज़िशन वगैरह, वो देखेंगे हम इसमें। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं हमारे, ठीक है? ये कुछ खुद से भी कर लेना, जैसे कार्बन साइकिल वगैरह हैं, ठीक है? ऑक्सीजन का हो गया, वाटर साइकिल हो गया,
ये खुद से कर देना, मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता दूँगा न्यूटन साइक्लिंग है क्या, ठीक है? उसके बाद हम सक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है? इसके मैंने पहले भी जेके एसएसबी में क्वेश्चन्स देखे हैं, ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन के मैंने क्वेश्चन्स देखे हैं, जो इकोसिस्टम की डेवलपमेंट है, कैसे होती है, ये प्रोसेस क्या है, ठीक है? ये तीनों चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? एनर्जी फ्लो के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विदिन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की जो हो रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये फ्रॉम द अबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है? ये आप ध्यान से पढ़ें, अबायोटिक एनवायरनमेंट से ये बायोटिक में आती हैं, ठीक है? ये रिलेशन हम देखेंगे इसमें, ठीक है? और उसके बाद बायोटिक टू बायोटिक और उसके बाद फिर से अबायोटिक में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ ये ब्रीफ में दिया हुआ है यहाँ पर, तो यही मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको खुद से देख लेना, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या है? पहला तो आ गया सोलर एनर्जी इनपुट, सोलर एनर्जी वही मैंने बताया ना अबायोटिक एनवायरनमेंट, सोलर एनर्जी क्या है? जो सनलाइट है वो क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ठीक है? तो एनर्जी पहले तो इकोसिस्टम में कहाँ से आती है भई? सनलाइट से आती है, ठीक है? जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो हैं, ये इसको कैप्चर करते हैं, ठीक है? प्लांट्स कैप्चर सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है? तो प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स आर बायोटिक, प्लांट्स बायोटिक हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है प्राइमरी प्रोडक्शन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही हम डिस्कस कर रहे थे ना पीछे अभी एनर्जी फ्लो में मैंने क्या बताया था? ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कर रहे हैं? इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सोलर एनर्जी से किसमें? केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस में। ये केमिकल एनर्जी है। जब आप प्लांट्स की पूरे उसको देखेंगे जाइलम फ्लोएम प्लांट्स कैसे क्रिएट करता है फ्रूट्स को, ठीक है? प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, तो उसमें सनलाइट का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ है एक एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है? एनर्जी जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन बॉडी टू अनदर बॉडी नहीं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? एक बॉल है, ठीक है? एक बॉल को मैं आसमान में फेंकता हूँ, ठीक है? तो आसमान में फेंकते वक्त तो फिलहाल मेरी एनर्जी खुद की बॉडीली एनर्जी जो है वो लगी, ठीक है? फोर्स लगी, फोर्स एक एनर्जी है। उसके बाद जब वो ऊपर जा रही थी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। फिर उसके बाद बॉल ऊपर जाके थोड़ी देर रुक जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? उसके बाद वो फिर से नीचे आने लगती है, तो वहां पर उसके ऊपर कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल एनर्जी है, साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी है। और जब वो तब से नीचे गिरती है, तो वहां पर साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी के बाद फिर से वो रेस्ट में आ जाती है कि नहीं? फिर वो जब रेस्ट में है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है? तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है? एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन हमने देखा, ठीक है? प्राइमरीली प्लांट्स कैसे इसमें एनर्जी फ्लो में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसी में हम किसको डिस्कस करेंगे? फूड चेन, यही फूड चेन है, ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन-कौन से आ गए? हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स बचपन में पढ़ा है, ठीक है? जो घास खाते हैं, ठीक है? घास, पत्तियाँ वगैरह जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को कंज़्यूम करते हैं, वो हार्बीवोर्स हैं। वो इसमें एक्ट करते हैं एज़ अ प्राइमरी कंज़्यूमर, ठीक है? एज़ अ प्राइमरी कंज़्यूमर वो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। वो प्लांट मटीरियल को कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? और उससे उनको एनर्जी मिल रही है, ठीक है? इस एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू फॉर्म्स यूजेबल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कमेंट में मेरे को बताएँगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है?
या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के कमेंट्स पता चलेंगे, ठीक है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ठीक है? ये कमेंट्स में बताना मेरे को, ठीक है? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं? वो कंज़्यूम करते हैं। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर, वो 10% होती है। ये 10% लॉ है, ठीक है? फूड चेन में भी ये होता है, ठीक है? फूड चेन में भी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ये आ गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके बाद क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स का क्या रोल है? कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स नोन एज़ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स बस फिर से बचपन में पढ़ा है, ठीक है? जो इंक्लूड होते हैं टू ईट अदर एनिमल्स, जो बाकी के एनिमल्स को खाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इंसान, ठीक है? मुर्गा वगैरह, भेड़ वगैरह खाते हैं, ठीक है? तो हम ओमनिवोर्स में आ गए। कार्निवोर्स हम तो बाकी चीज़ें भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। लेकिन कार्निवोर्स आ गए जैसे शेर, बाघ, ठीक है? उसके बाद हाइनास वगैरह, ठीक है? बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है? वो क्या है? कार्निवोर्स हैं, ठीक है? तो वो किसको खाते हैं? दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है? फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं खुद को। अभी डिस्कस किया, एसिमुलेटिंग एनर्जी फ्रॉम देयर प्रे। प्रे का मतलब क्या है? शिकार। वो अपने शिकार से एनर्जी लेते हैं। कैसे? उसका शिकार करके, ठीक है? और उसको खा के, कंज्यूम करके, ठीक है? एनर्जी फॉर देयर ओन ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है? समझ गए? टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कुछ-कुछ इकोसिस्टम में क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, ठीक है? तो फूड चेन क्या है? फूड चेन में हम यही देखते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर से पहले क्या आते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये हर एक इकोसिस्टम में तो फिलहाल होते नहीं है, ठीक है? कुछ-कुछ इकोसिस्टम्स में होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ इलाके में, यहाँ पर जो टर्शियरी कंज्यूमर है, वो क्या होगा? कोई कार्निवोर ही होगा, वो वही टर्शियरी कंज्यूमर होगा। सेकेंडरी भी होगा और टर्शियरी भी वही होगा। जैसे कोई शेर है, ठीक है? वो क्या है? वो टर्शियरी है। लेकिन कुछ इकोसिस्टम बाहर के ऐसे हैं, जहाँ के जहाँ पर क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर उससे भी ऊपर कोई होगा। जैसे ब्लू व्हेल होगी। ब्लू व्हेल को कोई और कंज्यूम नहीं कर सकता। हाँ, जब वो मर जाती है, वो अलग चीज़ है। वहाँ पर उसकी डिकम्पोज़िशन होगी, ना कि उसका शिकार होगा, ठीक है? श जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल इज़ नॉट अ प्रे, ठीक है? वो ट्रॉपिक लेवल में वो सबसे टॉप पे है, ठीक है? तो ये आ गए टर्शियरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिकम्पोज़िशन। इसी की बात की मैंने। डिकम्पोज़र्स जैसे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है? टर्बिटोर्स, ठीक है? ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोज़र्स जो हैं, वो किसी के नहीं है, वो दोनों साइड हैं, ठीक है? अगर प्लांट्स के पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है? उनको डिकम्पोज़ कौन कर रहा है? डिकम्पोज़र्स कर रहे हैं। कोई जानवर मर रहा है, उनको डिकम्पोज़ कौन कर रहा है? कौन ब्रेक डाउन कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को? ठीक है? वो डिकम्पोज़र्स ही कर रहे हैं। रिलीज़िंग एनर्जी स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बैक इंटू द इकोसिस्टम। ये क्या कर रहे हैं? फिर इकोसिस्टम में दोबारा से उस एनर्जी को वापस लेके आ रहे हैं, पहली स्टेज पे। और पहली स्टेज क्या थी? पहली स्टेज थी प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है? अब डिकम्पोज़िशन जब होगी, डिकम्पोज़िशन होने के बाद क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा मिनरल्स में, ठीक है? मिनरल्स में ब्रेक डाउन होगा, तो मिनरल्स कौन यूज़ करता है? मिनरल्स यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है? प्लांट्स मिनरल्स को यूज़ करेंगे, दोबारा से प्रोड्यूस करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और उनको दोबारा से कौन कंज़्यूम करेगा? प्राइमरी कंज़्यूमर्स, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एनर्जी लॉस भी होता है, ठीक है? कुछ-कुछ ये स मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? एनर्जी लॉस होती है, ये मैंने अभी बताया, जो 10% ला ना, वही मैंने बताया, ठीक है? एज़ अ हीट, जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, आपने जब बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में, मेटाबॉलिज़्म के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें हम बताते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, ठीक है? जैसे रेस्पिरेशन हो गई, मूवमेंट हो गई,
ठीक है? तो इस टाइम पे जो है एनर्जी लॉस होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी द दिस लॉस लिमिट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है? और ये जो लॉस है, इससे क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होने वाली होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, तो वो क्या है, लिमिट होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है? हीट डिसिपेशन, जितनी भी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होती है ऑटोट्रॉप्स से, जो सनलाइट से वो करते हैं, ठीक है? इज़ डिसिपेटेड एज़ हीट ड्यूरिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द इकोसिस्टम एंड अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग द एग्जिटिंग द इकोसिस्टम, ठीक है? कुछ-कुछ हीट जो है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? हीट जो है वही हीट लॉस होता है। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स की, ठीक है? तो वो जो हीट है, ठीक है? वो जो हीट वहाँ पर लॉस होगी, क्या वो हमारे काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी, ठीक है? अगर हीट लॉस हो रही है किसी और को, तो वो यूज़ होगी ही ना, ठीक है? तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, ठीक है? ट्रांसफर एफिशिएंसी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स इज़ टिपिकली इनएफिशिएंट विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एज़्यूमुलेटेड बाय कंज्यूमर्स बीइंग पास्ड टू द नेक्स्ट लेवल। ये मैंने अभी बताया, ठीक है? तो ये एनर्जी लॉस से ही रिलेटेड है, ठीक है? एनर्जी पिरामिड क्या है? एनर्जी पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? ये मैं आगे भी बता दूँगा, ठीक है? तो पहले देख लो, यहाँ पर सबसे नीचे जो होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर कंज्यूमर्स होंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है? ये होगा यहाँ पर। तो यही बताया जा रहा है कि ये पिरामिड क्यों है, ठीक है? तो ये इसी हीट डिसिपेशन, एनर्जी लॉस और ट्रांसफर एफिशिएंसी जो है, इसके कम होने की वजह से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर कम, फिर कम, फिर बाकी जो है लॉस ऑफ हीट, ठीक है? यही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या है ये? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ये है एनर्जी फ्लो हमारा, ठीक है? ये रहेगा एनर्जी फ्लो। ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर सनलाइट से फिलहाल तो एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स भी आएँगे, ठीक है ना? तो वाटर प्रेसिपिटेशन हो रही है यहाँ पर, बारिश, इसको ये यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये डिकम्पोज़र्स हैं, डिकम्पोज़र्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मिनरल्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है? ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है? और ये सन की एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो किसके काम पे आ रही है? कंज़्यूमर्स के काम पे। और कंज़्यूमर्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और वो किसके काम आ रही है? प्रोड्यूसर्स के काम आ रही है। ये आ गया हमारा एनर्जी फ्लो, ठीक है? और ये आ गया हमारा क्या? एनर्जी पिरामिड, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये एरिया जो है यहाँ पर ये ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स का एरिया। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो इधर से जब इधर ट्रांसफ़र हुई, तो कुछ तो हीट लॉस हुआ, ठीक है? और यहाँ से जो यहाँ ट्रांसफ़र जो होगी, हीट लॉस में जो हीट लॉस हो जाएगा, उसके बाद जो ट्रांसफ़र होगी, वो 10% होगी। 20,000 था ना, 20,000 का 10% 2,000 है। फिर उसके बाद ऊपर 200, फिर 20 और फिर 2, ठीक है? तो ये क्या आ गया? ये हमारा एनर्जी पिरामिड आ गया, ठीक है? ये जो है हमारे क्वार्टरली कंज्यूमर्स, ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, है ना? तो ये क्या है? ये होते हैं जो डेड बॉडीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? डेड बॉडीज़ पे मरे हुए जो जितने भी जानवर होते हैं, जैसे वल्चर वगैरह, ईगल्स हो गई, ठीक है? हाइनास भी हैं, ठीक है? तो ये क्वार्टरली कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? ये शिकार नहीं करते, ये मरे हुए जानवरों पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये था हमारा एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। आशा करता हूँ आपको ये ईज़ी लगा होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारा न्यूटन साइक्लिंग। छोटा-सा एक हिसाब से टॉपिक है, ठीक है? जियोकेमिकल साइक्लिंग भी कहते हैं। एक कंटीन्यूअस मूवमेंट है या एक्सचेंज है ज़रूरी एलिमेंट्स की, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है? इन सब का अपना-अपना साइकिल भी है। ये खुद से एक बार देख लेना, ठीक है? अपटेक बाय ऑटोट्रॉप्स, इनकॉर्पोरेशन इनटू बायोमास, कंजप्शन बाय हेटेरोट्रॉप्स, एक्सक्रीशन, डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन एंड वेरियस इकोनॉमिकल पाथवेज, ठीक है? यहाँ पर क्या है? एक तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बायोमास जो है, जितना भी बायोमास जो है होगा यहाँ पर, ठीक है? वो यूज़ होगा। कंज़प्शंस कौन करेगा? हेटेरोट्रॉप्स करेंगे, जो दूसरे
प्राणियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? वेस्ट, ठीक है? जितना भी वेस्ट होगा उसका डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन, ठीक है? मिनरल्स की जो मिनरलाइजेशंस, ठीक है? उसके बाद और दूसरे पाथवेज क्या हैं? जैसे लीचिंग, ठीक है? लीचिंग क्या है? वॉशिंग, वॉशिंग अवे अवे ऑफ मिनरल्स, ठीक है? ठीक है, लीचिंग होती है वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स, ठीक है? पानी की वजह से, ठीक है? और बाकी क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज, समझे? तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं ये इन साइकिल्स को डिसरप्ट करती हैं और हमारी वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो भी चुका है, मैं बार-बार बताता भी रहता हूँ, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो गया? जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो गई है, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है? यहाँ पर क्या है? ये जैसा सेम मैंने पीछे पढ़ाया अभी, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, डेड प्लांट्स जो हैं एनिमल मैटर है, फिर ये यहाँ पर डिकम्पोज़ हो गया, डिकम्पोज़ होने के बाद फिर से इन्होंने क्या कहते हैं, प्लांट्स ने यूज़ किया, घास-फूस ने यूज़ किया, इसको यहाँ पर गाय खा रही है, ठीक है? रॉक्स जो हैं, नीचे रॉक्स बन रही हैं, ठीक है? वाटर एंड एयर जो है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल पेनिट्रेट हो रही है, पेनिट्रेट का मतलब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, ठीक है? तो ये हमारा आ गया न्यूट्रिएंट साइकिल। ईज़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये फ्रेडरिक क्लीमेंट ने दी थी ये टर्म, ठीक है? जाके देख लेना। तो ये है क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन? ग्रेजुअल एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ओवर टाइम फॉलोइंग ए डिस्टर्बेंस और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू हैबिटेट, ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन को आप समझें अब क्या है। सिंपल सी बात बता दूं कि ये वो प्रोसेस है जिससे एक नया इकोसिस्टम तैयार हो। आप कभी एक किसी बड़े पत्थर को देखना, उस पत्थर के ऊपर क्या है? लीचीज एंड मॉसिस, एल्गी बनना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा होने शुरू हो जाती है, उसको बारिश की वजह से पानी मिलता है, ठीक है? वहां पर क्या होता है? एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा होता है, ठीक है? और कुछ देर के बाद देखेंगे वहां पर छोटा सा पौधा ही लग जाता है। तो यही तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है? अब इसके स्टेप्स क्या हैं? प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है? ये सबसे पहला जो क्या कहते हैं, पहला स्टेप कह सकता हूं मैं, पहला स्टेज कह सकता हूं इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ठीक है? ये कहाँ होगा? जहां पर हैबिटेट जो होगी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? सच एज रॉक सरफेसिस, यही मैंने बताया, वॉल्केनिक लावा फील्ड्स हो गए, न्यूली फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक है? इट बिगन्स विद पायनियर स्पीशीज लाइक लाइचेंस एंड मॉसिस, ठीक है? पहले जो स्पीशीज यहाँ पर होंगी वो लाइचेंस और मॉसिस होंगी। ये कैसे आएंगी? इन जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्रिएट करेंगे, हम्म? जो एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, वहां पर रहना शुरू करते हैं और उसके बाद सॉइल को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ग्रोथ और डिकम्पोजिशन, ग्रोथ और डिकम्पोजिशन, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके बाद सॉइल सॉइल डेवलपमेंट होती है। जो पायनर स्पीशीज जो होंगी, यही लाइचेंस और मॉसिस, ठीक है? ये क्या करेंगे? एस्टैब्लिश और डिकम्पोज करेंगे किसको? अ, अ, मिट्टी को, सॉइल को, ठीक है? और उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो वहां पर इकट्ठा होता जाएगा और उससे वही मिट्टी बनेगी। ओवर टाइम क्या होगा? सॉइल की डेप्थ और फर्टिलिटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट होगा नए प्लांट्स का जो ज़्यादा कम्प्लेक्स होंगे, ठीक है? लाइचेंस और मॉसिस से, ठीक है? जैसे घास हो गया, श्रब्स हो गए, ट्रीज भी बन सकते हैं, ठीक है? कुछ बिल्कुल खाली जगह होगी, कोई बड़ा सा मैदान होगा, वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हो गया, किसी ने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट की ही नहीं, तो वहां पर पेड़ भी बनने शुरू हो जाएंगे। हम्म, उसके बाद क्लाइमेट कम्युनिटी, फाइनल स्टेज ऑफ द सक्सेशन, ठीक है? फाइनल स्टेज क्या है इसकी? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यही जो पेड़ वगैरह जो बन रहे हैं यही क्लाइमेक्स कम्युनिटीज हैं। द एंड पॉइंट ऑफ द सक्सेशन, यही एंड पॉइंट होगा सक्सेशन का। और प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो सूटेबल होनी चाहिए उनके लिए, तभी वो क्लाइमैक्स हो पाएंगी, वरना क्लाइमैक्स नहीं हो पाएंगी। या तो वो दोबारा से
खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होगा वो दोबारा से होगा। अदरवाइज वही क्लाइमैक्स कम्युनिटीज होंगी। आर रिलेटिवली स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग विद अ डाइवर्स एरे ऑफ स्पीशीज वेल अडेप्टेड टू द लोकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या होंगी? स्टेबल होंगी, एक तो सेल्फ सस्टेनिंग होगी, खुद से खुद को सस्टेन करेंगी, ग्रोथ करेंगी, खुद की डेवलपमेंट करेंगी, और यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्पीशीज भी होंगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? इन द हैबिटेट्स हैविंग बीन प्रीवियसली डिस्टर्ब्ड और अल्टर्ड। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यही मैंने बताया ना यहाँ पर, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर ठीक रही तो क्लाइमैक्स है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर पेड़ लग गए इकोलॉजिकल सक्सेशन से, या घास लग गया, वहां पर घास जो है वहां पर घास तो बन गया, लेकिन कुछ जानवर आए, हार्बीवोर्स आए, उन्होंने वहां पर वो घास कंज्यूम किया, लेकिन उसी टाइम क्या हो गया, वहां पर ऐसी कंडीशन हो गई कि वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं पड़ी, पानी पहुंच नहीं पाया, इसकी वजह से वो सूख गए। सूखने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो गए का मतलब ये हो गया कि घास जो होगा वहां पर, उसका ऑर्गेनिक मैटर तो वहां पर रहा होगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर वहां पर होगा तो उसको डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज तो किया होगा, है ना? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन किया होगा डिफरेंट मिनरल्स में, तो मिनरल्स तो वहां पर रहेंगे ही, लेकिन वो बैरन हो गया। उसके बाद वहां पर जो दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट होगा वही सेकेंडरी सक्सेशन होगा। ठीक है, जहां पर प्री एग्जिस्टिंग सॉइल सीड बैंक होगा। ठीक है, जहाँ के सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन अब ग्रो कर रहे हैं किसी वजह से। ठीक है, इन्वॉल्व्स द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज। ज़्यादातर सराउंडिंग एरियाज, जैसे पॉलिनेशन वगैरह हो गया, पॉलिनेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके साथ उसके बाद एक और होता है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल, ठीक है, डिस्पर्सल क्या होता है कि जो प्लांट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं चल रहे हैं, किसी घास पे चल रहे हैं, किसी प्लांट से हम टकरा जाते हैं। ठीक है, उसके जो छोटे छोटे पोलन्स होते हैं वो हमारे जूते से लग गए या हमारे कपड़ों से लग गए, तो हम किसी और जगह पे जाते हैं जो बंजर जगह होगी, वहां पर हम जाएंगे, वहां पर वो बीज जो है, वो पोलन्स जो है वो गिरेंगे। ठीक है, जब वो वहां पर गिरेंगे, कुछ कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो टहनी से ही लग जाते हैं, तो हमने टहनी तोड़ के ही डाल दी कहीं पर, तो उससे क्या होगा, वहां पर वो उसकी कंडीशंस अगर वैसी होंगी जो सूटेबल होंगी उसके साथ, तो वो वहां पर ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट क्या है? पायनियर स्पीशीज। पायनियर स्पीशीज मैंने डिस्कस किया, पहले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। फैसिलिटेशन, सक्सेशनल कम्युनिटीज अंडरगो चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये भी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, जो स्पीशीज जितनी डिफरेंट स्पीशीज होंगी, फिर वो एक तरीके का वहां पर क्या सिस्टम बनाएंगी, इकोसिस्टम बना देंगी। ठीक है, वह फैसिलिटेशन कब होती है? when early successional species modify environmental condition making them more suitable for the establishment of later successional species। ठीक है, वो इस तरीके से वहां पर क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से अडेप्ट करवाते हैं, ताकि जो नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीसी होगी वहां पर, वो वहां पर ड्वेल कर पाए, वो वहां पर ग्रो कर पाए। ठीक है, कंपटीशन मैटर करता है। सक्सेशन जब प्रोग्रेस में होता है तो एक ही तरीके के वहां पर प्लांट्स होते हैं, एक ही तरीके की स्पीशीज होती है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन शुरू हो जाता है तो जो मोर स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके अंदर मोर एनर्जी होती है, तो वही सर्वाइव वहां पर कर पाता है। लेस कंपिटिटिव स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड स्पीशीज कंपोजिशन ओवर टाइम, ये चेंज होता रहा है। ठीक है, कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, और उनका कंपोजिशन जो है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट करके पूछना। ठीक है, ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें पूछना, या कमेंट करके पूछना, और इन वीडियोस को शेयर करो यार। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आ गई टॉलरेंस। कुछ टॉलरेंट स्पीशीज होती हैं जो इवन के कोई मुश्किल से मुश्किल जो कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, उसको भी टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चल रही है, एक शॉर्ट सी वीडियो है। उसमें क्या है, एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है पटरी के बीच में, वहां से कितनी ट्रेन्स जो हैं वो चलती होंगी, लेकिन वो फिर भी खड़ा है। तो वो क्या है, वो टॉलरेंट है।
उसमें टॉलरेंस है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर है, ठीक है। और अगर वो वैसा ही टॉलरेंट रहा, क्या पता वो पेड़ बना दे। खैर पेड़ तो रहेगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि ट्रेन पेड़ से तो टकराएगी, खत्म, ठीक है। लेकिन यही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, जैसे फायर हो गए, स्टॉर्म्स, तूफान चल गए, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सबसे ज्यादा है। हम लोगों को कहीं पर भी टांग अड़ाने की आदत है, ठीक है। कैन डिसरप्ट और रीसेट सक्सेशनल प्रोग्रेस processes, initiating secondary succession and influencing the trajectory and rate of community development. Disturbances play a critical role in shaping the structure and dynamics of the ecosystem by creating opportunities for new species to establish and influencing species interactions and community compositions. इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस से एक तो डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कुछ कुछ न्यू न्यू स्पीशीज जो होती हैं, ठीक है, जैसे जंगल को हम काटते हैं, काट दिया, ठीक है, लेकिन हमें कभी ना कभी एहसास हो जाता है, यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर हम पेड़ लगाएंगे। हम वहाँ पर वो पेड़ नहीं लगा रहे हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी थे, कोई और पेड़ लगा रहा है। तो इससे क्या हुआ, नई स्पीशीज आ गई, लेकिन डिस्टरबेंस तो क्रिएट हुआ ही, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, कितने लोग हैं जो अपने J&K के एनवायरनमेंट से बहुत खुश हैं। लेकिन कौन सा एनवायरनमेंट, मैं किस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जो हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, और प्रिवेलिंग जो अभी चल रहा है एनवायरनमेंट, ठीक है। आप चिनाब दरिया के रंग से ही बता दो, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा आपको। तो ये कमेंट करके बताना। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया यहाँ पर, हमने हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डिस्कस किया हमने। उसके बाद उसकी टाइप्स हमने पढ़ी, टाइप्स क्या क्या थी, टेरेस्ट्रियल पढ़ा हमने, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा, ये सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्लियर नहीं हुआ दोबारा से मेरे को बता देना कमेंट में, वहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके फंक्शंस पढ़े हमने। फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा उसके, एक तो एनर्जी फ्लो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा वहाँ पर, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा, ठीक है। और अभी हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो टर्म्स वगैरह हैं ये देख लेना किस किसने दी हैं, ठीक है। इन पे मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा फिलहाल, तो आपको एनालिटिकल स्टडी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब देख लेना। तो हमारा इकोनॉमिक्स नहीं, इकोसिस्टम के जो फंक्शंस और टाइप्स हैं ये ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्या पढ़ना है, ठीक है। कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने अभी तक वॉच करी है वीडियो, ठीक है। कमेंट में बताना मेरे को, कमेंट में बताना कि किस किस ने एंड तक देखी है वीडियो, ठीक है। और डाउट्स जितने भी हैं, डाउट्स वो सारे कमेंट में डालो, ठीक है। हम रिप्लाई दे देते हैं, हम वो वाला चैनल नहीं है जो रिप्लाई नहीं देते, ठीक है। हम रिप्लाई दे देंगे आपको। ई बुक्स जो हमारी हैं, ई बुक्स को आप डाउनलोड करो, ठीक है। चीप हैं, बहुत चीप हैं, इतने सस्ते दाम में आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। ई बुक्स को डाउनलोड करो, पढ़ो वहाँ से, ठीक है। 100% ऐसा मटेरियल आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, ठीक है। और आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो वो आप अपना अमाउंट जो है वहाँ पर पे करोगे, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो बेस्ट मटेरियल है, ठीक है। हमने बहुत सारे सोर्सेज से जा जा के रिसर्च कर करके वो मटेरियल बनाया है, जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि सभी यहाँ पर जितने भी हैं इंग्लिश नोइंग तो है ही नहीं, मैं खुद नहीं हूँ, ठीक है। तो हमने उसको ईजी लैंग्वेज में तैयार किया है। बाकी हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो देते रहो, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कमेंट यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन कमेंट करना, ठीक है। और शेयर करो अपने दोस्तों से, ठीक है। ये ईवीएस का जो पार्ट है ये फीमेल सुपरवाइजर के लिए होता तो ठीक है, तो मैं उसी लिमिट में पढ़ाता, लेकिन ये ईवीएस का लेक्चर है, ये तो हर जगह काम आने वाला है तो टॉपिक ये यूनिवर्सल ही, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करो यार, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे शेयर करो, फ्री में इतना मटेरियल कोई प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।